बोला कि मेरे वतन की मिट्टी मेरी कब्र पर रख दी थी, यही मेरी असल ख्वाहिश है। खाना मांगा गया, खाने में जो परोसा गया वो जवान बेटों के सर उनको कलम करके उनके सामने पेश किया गया। क्या देश की कुर्बानी को आप इतनी आसानी से ले रहे हैं? आप उन वीर जवानों की कुर्बानी को रायगा जाने देंगे जिसने इस देश को बनाने के लिए अपने प्राण दे दिए, जिसने इस देश को बनाने के लिए अपने परिवार छोड़ दिए, जिसने इस देश को बनाने के लिए अपनी संपत्तियां खत्म कर दी, जिसने इस देश को बनाने के लिए अपने आप को फांसी के पन्ने पर चढ़ा दिया, जिसने इस देश को बनाने के लिए कैदों में जब शहीद हो गए, तो क्या आप इस देश की कुर्बानी को रायगा जाने देंगे? नहीं। अगर इस देश की कुर्बानी के हकदार हैं तो वो कुर्बान चलेंगे। आप उन्हीं की नस्ल में से हो, आप उन्हीं का खून हो, आपका हक बनता है कि आने वाली नस्ल को बताए कि देश को आजाद कराने के लिए हम किस तरह लड़े थे, देश को आजाद कराने के लिए हमारे बड़े किस तरह शहीद हुए थे, देश को आजाद कराने के लिए हमारे बड़ों ने किस तरह खून बहा था, देश को आजाद कराने के लिए इन लोगों को हमें ये चीज अगर सिखानी है, अगर ये चीज बतानी है, तो हमें इन संस्थाओं में पढ़ना होगा, हमारे इन स्कूलों में हमें इन उस्तादों से सीखना होगा, हमें इन उस्तादों के करीब रहना होगा, तब जाकर हम इस इतिहास को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। जब इतिहास इन संस्थाओं से पढ़ाया जाएगा तो तब आप इन गाँव वालों को बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, तब इन गाँव वालों को आप बताएंगे कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो चुका था और भारत आजाद होने के बाद पूरे देश में ऐसी खुशी का माहौल पैदा हो चुका था कि आज हम अंग्रेजों से आजाद हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि हम अंग्रेजों से आजाद हो गए, लेकिन प्यारे बच्चों, आपका हक बनता है, आप आजाद जरूर हैं, लेकिन गांव के माहौल को देखें तो आप पूरी तरह आजाद नहीं है। इन लोगों के हालात को देखें तो आप पूरी तरह आजाद नहीं है। इन लोगों को बताना पड़ेगा कि हम स्वतंत्र हुए थे, हमें आजाद कर दीजिए, हमें पढ़ना है, हमें वीर अब्दुल हमीद बनना है, हमें शहीद भगत सिंह बनना है, हमें बहादुर शाह जफर जैसे बनना है, हमें भी इस देश की सेनाओं को तरह बनना है, तो जाकर बॉर्डर पे हमें भी उन्हीं की तरह अपनी जान को कुर्बान करना है। तो इन लोगों को आप बताएंगे कि देश आजाद कराने के लिए हमें आपको स्वतंत्र करना चाहिए, हमने आजादी दी है तो हमें आजाद रहने दीजिए। आजाद रहेंगे, आजाद रहकर शिक्षा हासिल करें, तालीम हासिल करें, लोग क्या कहेंगे इन चीजों को छोड़े। आजाद रहकर इस देश के सार्वजनिक जितने भी आपसे खिदमत हो सकती है, देश की सेवा हो सकती है, आप करेंगे। यही नहीं कि देश को आजाद कराने के लिए आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका स्ट्रक्चर बना कर रखें, और उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए यही नहीं, किसी भी बिल्डिंग का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सार्वजनिक चीजों में आप कल को किसी फील्ड में जॉब करें, वहां पर जाकर इस देश की सेवा करें। कोई हमारा बच्चा पुलिस में जाकर सेवा करे, कोई हमारा बच्चा डॉक्टर बनकर सेवा करे, कोई हमारा बच्चा बैंक का अधिकारी जाकर सेवा करे, कोई हमारा बच्चा SPM बनकर सेवा करे, कोई हमारा बच्चा SP बनकर सेवा करे, तो खुदा की कसम कल को हमें ये हक अदा हो जाएगा, हम अपने दिल को समझा देंगे कि हमने भी इस देश के स्वतंत्रता में कुछ हिस्सा लिया है। वक्त ज्यादा नहीं ले रहा है, बात को ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। 4 लाइनों पे कहूँ कि इश्क नबी मेरा अदे या अल्लाह, इश्क नबी मेरा ईमान बना दे अल्लाह, दिल को मेरे साहिबे कुरान बना दे या अल्लाह। और हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं, ऐसा तो हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह।